डियर व्यूअर्स, ट्रैफ़िक जैम की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोगों को फ़ेस करनी पड़ती है। और सबसे ज़्यादा उससे हम सफ़र तब करते हैं जब कोई एक इमरजेंसी सिचुएशन रहती है। मान लीजिए कोई हमारे साथ कोई पेशेंट है जिसे बहुत जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत नीड है। कोई प्रेग्नेंट वुमन हो सकती है, कोई एज पर्सन हो सकता है, या कोई पर्सन किसी ऐसी क्रॉनिक एलिमेंट से सफ़र कर रहा है कि जिसको एक इमीडिएट ट्रीटमेंट की नीड है। और ऐसी सिचुएशन में जब ट्रैफ़िक जैम जैसी प्रॉब्लम में हम फँस जाते हैं, तो उसको हमें फ़ेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो सब लोग जो व्हीकल ओनर हैं, जिनकी वो व्हीकल्स हैं। दूसरा, वो लोग जो ट्रैफ़िक जैम की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए जिन्हें अपॉइंट किया गया है, हायर किया गया है। आई मीन कि जो गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स हैं, जो ट्रैफ़िक पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? किसी हद तक जो ट्रैफ़िक जैम को कंट्रोल करने के लिए जो ट्रैफ़िक पुलिस के जो ऑफ़िशियल्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और दूसरी साइड जो सिटीज़न्स हैं ऑफ़ द कंट्री, या वो जो व्हीकल ओनर जो हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो रूल्स को जिस तरीके से वायलेट किया जाता है, ब्लेटेंटली, खुल्लम-खुल्ला, हमने उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है, एक्सपीरियंस किया है इन आवर डे टू डे लाइफ़ में। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है, वो बहुत कम लोग जो है निभाने की कोशिश करते हैं। बीइंग द मेंबर ऑफ़ सोसाइटी, बीइंग द सिटीज़न ऑफ़ द कंट्री। रूल तो बहुत सारे हमको देखने को मिलते हैं जो बनाए गए हैं, फ्रेम किए गए हैं ट्रैफ़िक को कंट्रोल करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट अकॉर्डिंग अगर देखें। बट उसमें से कुछ चीज़ें जैसे मैं आपको कहूँ, मान लीजिए एक डायरेक्शन है हमारे पास, जैसे 2 डायरेक्शन रोड पे रहती हैं। एक आपकी अपोज़िट डायरेक्शन से जो व्हीकल मूव कर रही है, और एक उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप खुद प्रोसीड कर रहे होते हैं। और हमने देखा, अगर 2 लेन है, यानी कि आपके डायरेक्शन से एक ही व्हीकल अलाउड है कि वो मूव करे, बट एट द सेम टाइम आपके पैरेलल में, आपके साथ में 2 या 3 लेन बन जाती हैं कि इन द सेम डायरेक्शन वो प्रोसीड कर रही हैं, वो मूव कर रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काज़ है हमारे ट्रैफ़िक जैम का। यानी कि अगर ओपन स्पेस है, वहाँ पर अगर एक पर्सन, एक व्हीकल ओनर ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, ये तो ठीक है। बट जब ऑलरेडी ट्रैफ़िक जैम जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, तब भी अगर व्हीकल ओनर आपके साथ में आपको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर एक ही डायरेक्शन में, एक के पीछे एक अगर व्हीकल हों, और ठीक उसी तरीके से ऑन द अदर साइड दूसरी डायरेक्शन, जो अपोज़िट डायरेक्शन से जो व्हीकल आ रही हैं, वो भी एक डायरेक्शन में हों, सॉरी, एक ही लेन में हों, तो ट्रैफ़िक जैम जैसी प्रॉब्लम से बहुत जल्दी हम ओवरकम कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रूल को जिस तरीके से वायलेट किए जाते हैं, बहुत से रूल्स को वायलेट किए जाते हैं, बट उसमें से वन ऑफ देम, ये एक मेजर रीज़न है। आप कहीं भी देखो, 10 गाड़ियाँ अगर थोड़ी-सी देर के लिए एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक के पीछे एक नहीं, बल्कि आपके साथ-साथ में पैरेलली हर एक को आगे निकलने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि दूसरा उसको रोक नहीं रहा है, और वो खुद जो निकलने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ज़िम्मेवारी को ना समझता तो है, बट निभाना नहीं चाहता। क्यों? वो इसका जो रीज़न या एक्सप्लेनेशन दे कि मेरी मर्ज़ी। तो जब जहाँ पर मेरी मर्ज़ी वाली बात आ जाती है, तो फिर इसका खामियाज़ा, इसके लिए तो सबको ही सफ़र करना पड़ेगा। वो किसी भी लेवल पे हम सोसाइटी में रहें, जब भी हम मेरी मर्ज़ी वाली बात करें, उसके अल्टीमेट जो सफ़र हैं, वो हम सब लोग होंगे। वो चाहे किसी भी अथॉरिटी में बैठा हुआ कोई भी पर्सन हो। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, तो ट्रैफ़िक को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ट्रैफ़िक जो पुलिस के जो Watch this लोग shit, हैं, slide. उनको भी, और एट द सेम टाइम जो व्हीकल ओनर हैं, उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा।